हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया एकदम। आज हम लोग क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के चलना हमारा काम है कविता पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ अर्चना श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं ऑनलाइन हिंदी लेक्चर। तो बच्चों, ये जो कविता है चलना हमारा काम है, इसको पढ़ने से पहले इसके कवि के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। शिव मंगल सिंह सुमन इसके रचनाकार हैं और आपका जन्म 1915 में उन्नाव जिले में, जो उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वहाँ एक झगरपुर गांव है, वहाँ पे हुआ था। और इन्होंने अध्यापक से लेके प्राचार्य तक और उपकुलपति तक का काम किया। और साथ में इनके जो ये एक सशक्त गीतकार हैं, इन्होंने अपने काव्य में या अपने साहित्य में हर उपेक्षित से उपेक्षित चीज को भी जगह दिया। और इनकी प्रमुख रचनाओं में है, एक है हिल्लोल, जीवन के गान, प्रलय सृजन, मिट्टी की बारात। तो चलिए अब हम लोग इनकी कविता चलना हमारा काम है वो पढ़ते हैं। पहले मैं इसका वाचन करती हूँ। गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा, जब तक मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है, चलना हमारा काम है। देखिए बच्चों, यहाँ पे कवि ने अपने बारे में, हर उस व्यक्ति के बारे में जो जीवन की राह में चल रहा है, बढ़ चला है, उस हर व्यक्ति को वो में ऊर्जा भरने का काम करते हैं, उसके अंदर शक्ति भरने का काम करते हुए कहते हैं कि गति प्रबल पैरों में भरी, हम सबके पैरों में प्रबल गति भरी हुई है। और फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, फिर मैं जगह जगह क्यों रुक जाऊं, क्योंकि आज हम आप क्या करते हैं कि बीच बीच में खड़े हो जाते हैं, हम अपने मंजिल तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते, उसमें बीच में कई बार रुकते हैं। कई बार हमको हम अपने उस राह में, जिस रास्ते पे चलना था, हम नहीं चलते। तो उसी के लिए कहते हैं कि अगर हमारे पैरों में प्रबल गति भरी है तो मैं दर दर पे हर जगह जगह क्यों खड़ा रहूं, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना बड़ा। सामने एकदम हमारी मंजिल दिख रही है, हमारा रास्ता दिख रहा है एकदम स्पष्ट, तो फिर हम इस तरह क्यों रुके, जब तक मंजिल पा सकूं तब तक न मुझे विराम है। और वो अपने आप को उद्बोधित करते हुए कहते हैं कि जब तक मुझे मंजिल नहीं मिलेगी तब तक मैं विराम नहीं लूंगा, मैं रुकूंगा नहीं, और हमारा काम होगा चलना। चलना हमारा काम है और मैं अपने मंजिल तक पहुंचे बिना अनवरत चलता रहूंगा, और चलना ही हमारा काम होगा। आगे, कुछ कह लिया कुछ सुन लिया, कुछ बोझ अपना बट गया। कवि कहते हैं कि जब हम जीवन के रास्ते में चलते हैं तो हमें बहुत से साथी मिलते हैं, तो उनके साथ हम वार्ता भी करते चलते हैं, बातचीत भी करते हैं। तो इससे क्या होता है कि कुछ हम अपनी कहते हैं, कुछ किसी की सुन लेते हैं, तो दूसरों के सुनने से भी हमारी कुछ जो कठिनाइयां हमारे जीवन में आती, उसको हम उसका हमें मिलता चलता है। कुछ बोझ अपना बट गया, जब हम किसी से बातचीत करते हैं तो हमारा बोझ भी कम होता है, और दूसरों की समस्याओं से हम अपनी भी समस्याओं को सुलझा लेते हैं। अच्छा हुआ तुम मिल गए। फिर वो अपने मित्र को भी संबोधित करते हुए कहते हैं, अच्छा हुआ कि मेरे इस जीवन के रास्ते में तुम भी मुझे मिल गई, कुछ रास्ता ही कट गया। इस तरह तुम्हारे साथ चलने से मेरा जीवन और आसान हो गया, मेरा रास्ता और सरल हो गया और बहुत आसानी से कट गया। क्या राह में परिचय हूँ, अब मैं रास्ते में हम लोग चल रहे हैं तो मैं क्या अपना परिचय दूं, तुम भी राही हो और मैं भी इस रास्ते में चलने वाला राही हूँ। तो इसलिए वो अपना बताते हैं, राही हमारा नाम है। वो अपना नाम नहीं बताते बल्कि कहते हैं कि मैं राही हूँ और राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, और इसी तरह चलते रहना हमारा काम है। ये नाम है हमारा राही, और चलते रहना हमारा काम है। जीवन अपूर्ण लिए हुए, पाता कभी खोता कभी, आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी, गतिमति न हो अवरुद्ध इसका, ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। कभी कहता जीवन अपूर्ण लिए हुए,
मेरा जीवन अपूर्ण है। वैसे तो किसी का भी जीवन पूर्ण नहीं है, सबके जीवन में कुछ न कुछ कमी है, कोई ना कोई अपूर्णता है, कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं है। उसी तरह मेरा भी जीवन पूर्ण नहीं है, पाता कभी मैं इसमें कोई कभी कुछ बहुत बड़ी उपलब्धि पा जाता हूँ, कभी कुछ बहुत प्यारी चीज खो देता हूँ। इस तरह जीवन में चल रहा है। आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता कभी। और इस तरह कभी कभी जीवन में बहुत बड़ी आशाएं आ जाती हैं तो चलना जीना आसान हो जाता है। कभी जीवन में घोर निराशा भर जाती है कि अवसादों से घिर जाता है कभी, तो उसमें कभी हंसने लगता है, खुश होता है, प्रसन्नचित्त होता है, तो कभी दुखी होता है तो रोने लगता है। इस तरह उसका जीवन चल रहा है। और गतिमति न हो अवरुद्ध, और उसके साथ वो प्रार्थना भी करता है अपने इष्ट देव से कि हमारी गति, जो हमारे पैरों में गति है, वो कभी अवरुद्ध ना हो। और जो मेरा मति है, मस्तिष्क है, उसमें भी कभी कोई बाधा ना आए कि मुझे रुकना पड़े। अगर मानसिक भी कोई अगर समस्या आ जाएगी तो व्यक्ति का जीवन उतना सरल नहीं रह जाएगा। इसका ध्यान आठों याम है। गतिमति न हो अवरुद्ध, हमारी गति और हमारी जो बुद्धि अवरुद्ध ना हो, इसका मैं आठों याम, आठों पहर इसका ध्यान रखता हूँ कि ये कभी अवरुद्ध ना हो। चलना हमारा काम है और इस तरह जीवन को जीते जाना ही हमारा काम है। इस विशद विश्व प्रवाह में किसको नहीं बहना पड़ा, सुख दुख हमारी ही तरह किसको नहीं सहना पड़ा। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिरूं, मुझ पर विधाता वाम है, चलना हमारा काम है। कवि कहता है कि ये जो विश्व है, ये सब एक प्रवाह में चल रहा है, सब में एक गति है और एक ही तरह की चाल है, और सारे के सारे लोग संसार के उसी गति में, उसी चाल में चले जा रहे हैं। उसके साथ कवि ये भी कहता है कि जब हम भी इसी प्रकृति का हिस्सा है और सब हमारी ही तरह है, तो हमें किसी भी प्रकार का कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की, कि सबको इसी तरह इस विश्व के प्रवाह में बहना पड़ रहा है, चलना पड़ रहा है। और सुख दुख हमारी तरह, जैसे मैं सह रहा हूँ सुख और दुख को, वैसे ही सहना पड़ रहा है, सबको सहना पड़ रहा है। फिर व्यर्थ क्यों कहता फिर भला मैं ये किसी से क्यों कहूँ कि मैं परेशान हूँ, या ईश्वर हमारे पक्ष में नहीं है, विधाता हमारे वाम है, मतलब वो हमारे विरुद्ध है, ऐसा मैं नहीं कहूँगा, या ये मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि सभी का जीवन मेरी ही तरह है। सबके जीवन में सुख है, दुख है और निराशा है, आशा है। मैं पूर्णता की खोज में दर दर भटकता ही रहा, पर हो निराशा क्यों मुझे, जीवन इसी का नाम है। कवि आगे कहता है कि मैं अपने लक्ष्य की तरफ, मैं पूर्णता की तरफ की तरफ बढ़ रहा था, बार बार उसको खोज रहा था, उसकी खोज में भटक रहा था। लेकिन तब मुझे समझ में आया कि ये मैं व्यर्थ ही इस तरह पूर्णता की खोज कर रहा हूँ या भटक रहा हूँ, और इससे मुझे निराशा लग रही है। ऐसा नहीं, ऐसा सभी के साथ हो रहा है और सभी इसी गति में और इसी तरह आशा निराशा के झूले में झूल रहे हैं। इसलिए मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यही जो जीवन है, यही आशा निराशा खुशी दुख, यही जीवन है, इसी का नाम जीवन है। इसलिए हमें कभी भी इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि हमारे जीवन में ये चल रहा है। कुछ साथ में तो जीवन इसी का नाम है, इसी तरह चलते रहने का नाम है, और हमारा काम क्या है, चलते रहना है। इसलिए हमें इसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए और हमें उसी गति से, उसी प्रवाह से चलते रहना चाहिए। कुछ साथ में चलते रहे, कुछ बीच ही से फिर गए। कवि कहता है इस जीवन के रास्ते में कुछ लोग थे जो हमारे साथ चले, अब कुछ लोग बीच में ही हमें छोड़ के चले गए, यानी कि मृत्यु भी हो सकती है, साथ छोड़ना भी हो सकता है, उनकी अरुचि भी हो सकती है। तो कुछ लोग तो हमारे जीवन में साथ हमारे चले और कुछ लोग बीच से ही चले गए हमको छोड़ के। पर गति न जीवन की रुकी, फिर भी जीवन की गति नहीं रुकी, चाहे कोई आया चाहे कोई गया, उसी तरह जीवन प्रवाहमान चलता रहा और सब कुछ चलता रहा, और सब पूरा विश्व उसी लय में चलता रहा, किसी की गति नहीं रुकी। जो गिर गए सो गिर गए, उस गति में,
उस प्रवाह में जिन जो लोग छोड़ गए या किसी भी तरह से उस साथ में उस सफर में हमारे साथ नहीं चल पाए, तो नहीं चल पाए, उनकी कोई परवाह समाज नहीं करता, क्योंकि जो इससे सरवाइव करेगा, जो इसके साथ चल सकेगा वही चलेगा, अन्यथा फिर बाकी लोगों को इसको बीच में ही इस सफर को छोड़ना पड़ता है। चलता रहे चलता रहे हरदम उसी की सफलता अभिराम है, चलना हमारा काम है। और जो व्यक्ति हमेशा चलता रहता है, इस जीवन के प्रवाह में सतत चलता रहता है, उसी को अभिराम सफलता का दर्शन होता है। वही इस अपनी अभिराम इस सुंदर सफलता को देख सकता है। तो इस तरह चलते रहना ही हमारा काम है। इसलिए हमें हमेशा इस जीवन के प्रवाह में, इस गति में अपने हिसाब से चलते रहना है, और जब तक जीवन है उस सुंदर जीवन को जीते रहना है, और तभी हमें अभिराम सफलता मिल सकेगी। तो बच्चों, इस कविता की व्याख्या यही पूर्ण होती है। आप सब पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए।